क्रिप्टो करेंसी के चाहने वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आने वाली एक खबर फिर आ गई है। बीच बीच में आती रहती है। एक तो आता है कि साहब दाम बढ़ गया तो उस दिन खुश, और जिस दिन दाम भड़ाम से गिर गया उस दिन दुखी। ये उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर बाजार के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से चलता है क्रिप्टो के कारोबार में। लेकिन इस वक्त जो बात है वो ये है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन रेगुलराइज होगा या उसको वैधता मिलेगी, कानूनी जामा मिल सकता है। तो खबर निकली है, रॉयटर्स एजेंसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिले, ऐसा उनका दावा है, जिसमें उनका कहना है कि सेबी की तरफ से इसको हरी झंडी मिलने के आसार दिख रहे हैं। सेबी ने सरकार को रिकमेंड किया है कि जो क्रिप्टो का कारोबार है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जगह जगह फैला हुआ है, इस लिहाज से इसका ओवरसाइट रखने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स को कहा जा सकता है। ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल उल्टी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन से। आरबीआई बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरह की प्राइवेट डिजिटल करेंसी को वैधता देने या उसको लाइसेंस देने या उसको कारोबार करने की छूट देने के पक्ष में नहीं है। आरबीआई ने तो यहां तक कहा है कि इस तरह की प्राइवेट डिजिटल करेंसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जोखिम बन सकती है, खतरा बन सकती है। यानी वो साफ कह रहे हैं इससे दूर रहना चाहिए, इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मगर सेबी का विचार जो है, और एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है सरकार के पास, डॉक्यूमेंट आरबीआई की तरफ से भी गया है और सेबी की तरफ से भी गया है, हो सकता है और रेगुलेटर्स की तरफ से भी गया हो, लेकिन ये दो मुख्य किरदार हैं इस कहानी के, इसलिए इनकी बात महत्व रखती है। और सेबी की जो सिफारिश है वो पहली बार सामने आई है कि वो कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि शायद क्रिप्टो करेंसी को इस देश में चलने की छूट दी जा सकती है। तो सेबी का क्या कहना है कि साहब क्रिप्टो करेंसी का जो कारोबार है वो कई तरह का होता है, और इस वजह से अगर आप इसको देखें कि ये कितनी तरह बटा हुआ है तो उस अंदाज में इसको कहा जा सकता है कि कुछ हिस्सा सेबी देखेगा, कुछ हिस्सा आरबीआई देखेगा, कुछ हिस्सा दूसरे रेगुलेटर देखेंगे। जैसे वो कहते हैं कि जैसे उसमें जो सिक्योरिटीज हैं, जिनको सिक्योरिटीज कहा जाता है, और इसी तरह अगर कोई एक्सचेंज नई इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ला रहा है या जो क्रिप्टो का कारोबार करने वाले एक्सचेंज हैं, ये सब तो सेबी के दायरे में आ सकते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटीज बिजनेस है। इसी तरह वो इस तरह के काम के लिए लाइसेंस देने का काम भी सेबी कर सकता है कि हम इस पे लाइसेंस इशू कर सकते हैं इस तरह का काम करने के लिए। ऐसा काम यूएस में होता है, ये उदाहरण दिया गया है। अमेरिका में जो वर्चुअल टोकन्स हैं जिनकी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज की तरह होती है और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये वहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के हाथ में हैं, उसके कंट्रोल में आते हैं, जो स्टॉक मार्केट का या कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। दूसरी तरफ जो क्रिप्टो एसेट्स हैं जो बैक्ड बाय फिएट करेंसी मतलब पारंपरिक मुद्रा। जैसे कोई क्रिप्टो करेंसी वाला कहे कि हमारा जो ये करेंसी है इसकी रुपए के साथ इसका एक्सचेंज रेट तय रहेगा कि कितने रुपए मिलेंगे एक क्रिप्टो टोकन देने पे, या कितने टोकन देने पर 1 रुपया मिलेगा, ये हिसाब तय रहेगा। बाकी इसके अंदर उतार चढ़ाव या दूसरी डिजिटल करेंसीज के साथ इसके लेन देन का रेट जो है ऊपर नीचे होता रह सकता है। इसको वो कहते हैं कि साहब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख सकता है इसको, क्योंकि ये तो उनकी ट्रेडिशनल करेंसी के साथ लिंक्ड है। वो डॉलर के साथ लिंक भी हो सकता है, पाउंड के साथ भी हो सकता है, या यूरो के साथ भी हो सकता है, किसी भी स्टैटिक पारंपरिक मुद्रा फिएट करेंसी के साथ वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो कुछ ऐसे डिजिटल टोकन हैं, वर्चुअल एसेट्स हैं जो इंश्योरेंस या पेंशन के कारोबार से जुड़े हैं, तो उनका काम आईआरडीए को और पीएफआरडीए को सौंपा जा सकता है। ये शिकायतों, इसके साथ सेबी की तरफ से उस रिकमेंडेशन में ये भी है कि जो शिकायतें होंगी वो कहाँ जाएंगी, तो शिकायतों का काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुलझाया जाए। वो बिल्कुल जागो ग्राहक जागो वाली हेल्पलाइन या उस तरफ कंप्लेंट की तरफ आपको जाना होगा। इस पे जब सेबी और आरबीआई से इन्होंने कुछ आगे पूछने की कोशिश की तो उनको जवाब नहीं मिला है, और बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, बाकी रेगुलेटर से भी उनको इस पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से उन्होंने खबर दी हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सख्त खिलाफ है इसके, और सेबी जो कह रही है उसका अंदाज है कि इसको
छूट शायद दी जा सकती है, अगर देनी हो। मान लीजिए कि सरकार तय कर ले कि कैसे हमको चलाने देना है, तो ये तरीका, ये रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सेबी ने सिफारिश की हो कि आप डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी को तुरंत खोल दीजिए और हम स्ट्रांग सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन वो रेगुलेटर के अंदाज में है कि अगर मान लीजिए करना हो तो कैसे किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सख्त खिलाफ है। उसका कहना है टैक्स चोरी इससे होगी, कंप्लायंस करने में दिक्कतें आएंगी, तमाम उसने सवाल खड़े किए हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में मामला कहां तय होता है ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। लेकिन इतनी भर खुशखबरी है कि हाँ, सेबी ने बहुत साफ साफ विरोध नहीं किया है कि बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए, इस पर रेगुलेशन हो नहीं सकता, ये ऐसी चीज है। और सेबी जो कह रहा है ध्यान रखना चाहिए, पहले शेयर बाजार का भी यही हाल था। कुछ समय पहले एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का यही हाल था कि आधा काम ये देखता है, आधा काम वो देखता है, और इसलिए कौन रेगुलेट करेगा ये पता ही नहीं चलता था। आरबीआई की पोजीशन अपनी साफ है, लेकिन फिर यह भी हुआ कि जिन चीजों को, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, उसको सेबी रेगुलेट करेगा। तो कल के दिन क्या ऐसी स्थिति क्रिप्टो करेंसी में जहां जोखिम पहले दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इसकी कीमत क्या होती है, इसकी कीमत कहां से तय होती है, इसके पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, किसी को पता नहीं है। तो एक तरह से ये हवा की खेती, लहरें गिनने वाला काम जो परंपरा में कहा जाता है, लहरें गिन के कमाते हैं, तो यहां ये हवाई लहरें गिन रहे हैं। वर्चुअल है, लेन देन का कोई फॉर्मूला नहीं है, और कब आपका पैसा अचानक कई गुना हो जाए या कब आपका पैसा अचानक हवा हो जाए, और फिर उसके पीछे कोई गारंटी नहीं। सरकार की तरफ से एक बार कोई रेगुलेटर अगर इस पर लगा दिया गया तो उसके बाद जाहिर है कुछ बड़ा घपला हुआ तो सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसे में संभावना बहुत कम दिखती है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी दिल के बहलाने को ख्याल तो अच्छा है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।